हे गाइस, माय नेम गाइस करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। मतलब कि इस वीडियो लेक्चर में खास करके आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ही बतलाया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब आगे का सवाल बताया जाएगा। तो समझ में आ गया क्या पढ़ना है इस वीडियो में? हाँ सर, समझ में आ गया। 3 सवाल पढ़ने हैं, 4, 5 और 6। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए सवाल, देखो बहुत इजी सा सवाल है। सर सवाल क्या है? लिखा हुआ है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय another pair of parallel lines P and Q so that triangle ABC congruent triangle CDA। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है दो पैरेलल लाइंस। सर वो दो पैरेलल लाइंस क्या क्या हैं? तो P और Q आपको दिख रहे होंगे। P और Q जो लाइन है आपको दिख रहा होगा, ये आपस में समांतर है, मतलब पैरेलल है। हाँ सर, दिख रहा है। और सर P और Q को इंटरसेक्ट किया जा रहा है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के द्वारा, जो कि सर L और M है। ठीक है, हाँ सर ठीक। आपसे बोल रहा है बच्चे, शो करो कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। तो सर कहाँ है, कहाँ ट्राइंगल? तो ए बी सी की बात कर लें तो ये हमें दिख रहा है ए बी सी। मैं पूरा ट्राइंगल को घेरने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से मैं घेर दूंगा। ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब ट्राइंगल सी डी ए कहाँ है? तो सी यहाँ है, और डी की बात करें तो डी यहाँ है, और ए की बात करें तो ए इधर है। सी डी ए दिख रहा है? सेकेंड ट्राइंगल दिख गया? हाँ सर दिख गया। मतलब ये दोनों ट्राइंगल है भाई साहब, ये दोनों क्या है सर? आपस में ट्राइंगल है। ओके, हाँ सर दिख रहा है। अब आपको बोल रहा है ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आप कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे इसे? तो ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं पहले आपको शॉर्ट वे में बता दूंगा, फिर सॉल्व करवा दूंगा। ओके, हाँ सर ठीक है। अब बताओ, एल पैरेलल एम है? बोलोगे हाँ सर है। अगर हम ए सी को ट्रांसवर्सल ले लें, जब एल पैरेलल एम रहेगा और ए सी को हम ट्रांसवर्सल ले लेंगे, तो क्या ये एंगल बराबर में ये एंगल नहीं हो जाएगा? हाँ सर बोलोगे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, मतलब कि हमने इस एंगल को इसके बाद इसके इक्वल कर लिया। हाँ सर आपने कर लिया, कर लिया। ठीक। अब मैं आपसे ये पूछूं कि पी और क्यू आपस में पैरेलल है। मैंने बोला P और Q आपस में पैरेलल है, तो आपने कहा हाँ सर पैरेलल है। अगर P और Q आपस में है पैरेलल, और AC को जब हम ट्रांसवर्सल ले लेंगे, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे? देख लो ध्यान से। जब P पैरेलल है Q के, और जब हम AC को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो ये जो एंगल है हमारा और ये जो एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल नहीं हो जाएंगे? हाँ सर हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा लाइन पड़ गया था, दो ही लाइन होना चाहिए, क्योंकि ये दो इक्वल और ये एक ही इक्वल। आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब हम ट्राइंगल के पहले हम दो दो एंगल इक्वल कर लेंगे। क्यों क्यों इक्वल किए आगे मैं आपको बताऊंगा। अब बताओ, हम दो ट्राइंगल के अंदर आएंगे आप। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर दोनों ट्राइंगल के अंदर आ जाना है, इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ था। सर वो 5 क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला तो था सर एस एस एस, दूसरा है एस ए एस, थर्ड है ए एस ए, फिर है ए एस और आर एच एस। 5 क्राइटेरिया थे। ये पांचों आपके लिप पे होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, दिमाग पे होना चाहिए। तो सर ठीक है, ये पांचों मेरे दिमाग में है, और उससे ये सोचना है आपको कि ये दोनों ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तो जैसा कि हमको दिख रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल में ये एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये एंगल आपस में बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ सर। फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये एंगल आपस में है बराबर, तो बोलोगे हाँ सर है। और ये जो ए सी साइड है, देख लो, ये जो ए सी साइड है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब कि इस ट्राइंगल का भी साइड है और इस ट्राइंगल का भी साइड है। और जो साइड दोनों दोनों ट्राइंगल में आता है उसे हम बोलते हैं कॉमन साइड, और कॉमन साइड हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, ये साइड बराबर हो गया। तो देखो तो ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो बोलोगे सर ये एंगल साइड और एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, सॉल्व हो गया सवाल। अगर तेज बच्चे हो तो भी जा सकते हो वीडियो छोड़ के, लेकिन आपको आगे देखना होगा। वही बात है कि देख लो आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अप्रोच मैंने बता दिया आपको। अब मैंने देखिए, मैं आपका अधिक टाइम नहीं लूँगा है ना, इसीलिए मैं पहले आपको अप्रोच बताता हूँ कि सर कैसे करना है। मैं नहीं चाहता आपका अधिक समय बर्बाद हो, आप जाके पढ़ो और से और ज़्यादा मैथ सॉल्व कर लो। ठीक है, इतने समय में फिलहाल हम देखते हैं। अब जिन बच्चों को यहाँ से भी समझ में नहीं आया, वो हमें जो लिखूँगा उससे समझ में आ जाएगा 110%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सर कि एल पैरेलल है एम के, तो बोलोगे हाँ सर। एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, हम ए सी को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। किसको सर? ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है।
तो वहाँ से इसको एंगल 1 नाम रख दिए, इसको एंगल 2 नाम रख दिए, इसको 3 नाम रख दिए, इसको एंगल 4। ये आप फिगर में मार्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। जब हमने लिखा यहाँ पे कि जब L पैरेलल M है और AC को हमने ट्रांसवर्सल लिया तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों बराबर है भैया? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैंने लिखा कैसे? ALT.INT.LS, ये शॉर्ट फॉर्म है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे सर, आगे बताइए। हाँ ठीक है, फिर लिखना P पैरेलल Q एंड इस बार फिर से AC को ही ट्रांसवर्सल लेना है, AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तब बोलोगे हाँ सर ठीक है। हमने क्या किया? सेकंड लाइन हमने क्या लिखा? हमने लिखा P पैरेलल है Q के और AC को हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देख लो फिगर को, उल्टा सीधा करके जैसा देखना है आपको देख लो। अरे बोर्ड को उल्टा नहीं करना है, अपने फ़ोन उल्टा कर लो या अपने कॉपी या अपना जो बुक है उसमें फिगर होगा उसको उल्टा करके देख लेना। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हैं सर आप। तो वहाँ से हमने कहा कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। क्यों बराबर है भैया? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इतना करने के बाद आप ट्राइंगल के अंदर आओगे, आप तो लिखोगे अंदर कैसे आते हैं, तो लिखते हैं सर इन ए ट्राइंगल जिसको कंग्रुएंट करना है उस ट्राइंगल के अंदर आते हैं, तो उसका नाम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं इन ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE। कोई दिक्कत ना जी सर? कोई दिक्कत नहीं। आप जो इक्वल है, आप जो क्राइटेरिया से हम इसको कंग्रुएंट करने वाले हैं उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने कहा था ये एंगल साइड एंगल से होगा, तो पहले एंगल लिखेंगे, एंगल क्या इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल 2 बराबर है सेकेंड ट्राइंगल के एंगल 1 के। देख लो तो क्या बराबर? अरे पहले 2 लिखो या 1 लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने 2 लिखा फिर 1 लिखा, कोई बात नहीं। अगर सोनू मोनू को इक्वल है तो मोनू भी सोनू को इक्वल होगा, है ना? ये बात पता है? हाँ सर पता है। ठीक, तो ABC का एंगल 2 है, देख लो, क्योंकि ABC में एंगल 2 आता है और CDA का एंगल 1 है, इसलिए आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। आप यहाँ रीजन दे सकते हो जस्ट प्रूफ, क्योंकि आपने अब जस्ट प्रूफ किया है भाई साहब, आपने प्रूफ कर दिया है अभी ये बात। ठीक, अब फर्स्ट ट्राइंगल का मतलब ABC का एंगल 4 बराबर है दूसरे ट्राइंगल का एंगल 3 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी जस्ट प्रूफ है। ठीक है, ये दो गो ऐसे करके साइन दे देना, इसका मतलब होता है 2 कॉमा लगा देना, इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा है वही नीचे में होगा। अब एक सेकेंड, पहले साइड कॉन्ग्रुएंट किसे कर रहे थे? एंगल साइड एंगल से ना, तो एंगल लिखा, फिर एक काम करो साइड लिखो फिर एंगल लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय चलो, अच्छा रहेगा। तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल का AC और सेकेंड ट्राइंगल का CA आपस में बराबर है। क्यों सर? क्योंकि ये कॉमन है। एंगल साइड फिर एंगल लिखेंगे, एंगल क्या है? तो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के। हमने अभी जस्ट लिखा था और मैंने रब भी कर दिया था, ये भी अभी जस्ट प्रूफ किया हमने। अब जस्ट प्रूफ कैसे लिख सकते हो? ऊपर में तो कॉमन लिखा गया, तो जस्ट प्रूफ लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉमा तभी लगा सकते हैं डबल कॉमा जब ऊपर में सेम चीज़ लिखा हो। दिख रहा है यहाँ तक? आई? हाँ सर दिख रहा है। अब लिखें कि ट्राइंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। सर किससे किया आपने? तो एंगल साइड एंगल से किया सर हमने। बातें समझ में आ रही है? यहाँ से दिख रहा है वहाँ तक? हाँ सर अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, यही चीज़ हमको शो करना था, हमने शो भी कर दिया, बात खत्म, सवाल भी सॉल्व हो गया। 4 समझ में आता है? आता है तो बताओ, नहीं आता तो बताओ। सर आता है तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सवाल भी खुद से पूछ लेते हो और बच्चे की तरफ से भी जवाब खुद ही दे देते हो। बात है बच्चों, मैंने आपको इतने अच्छे से बताया है कि मुझे विश्वास है अपने आप पे और आप सब पे कि आप लोग पक्का इसे समझ गए होंगे। इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि ठीक है आपको समझ में आ जाता है। पता है जब मैं किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझाता रहता हूँ और वो बच्चा नहीं समझ रहा होता तो मुझे पता चल जाता है। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है मैंने ही ढिलाई कर दिया उसे समझाने में और बेहतरीन तरीके से मैं उसे समझा सकता था, तब मैं दोबारा बताता हूँ उस केस में। लेकिन इस केस में आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लग रहा है दोबारा बताने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, लेकिन ये फेस टू फेस में नहीं हो सकता क्योंकि आप रिकैप नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो में है तो कर सकते हो पीछे आगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर कि line L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are the perpendicular from B to the arms of angle A, so that triangle APB congruent है triangle AQB के और BP को बराबर करना है BQ के। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या सवाल है। सवाल में बोल रहा है
कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन एल, ये लाइन एल क्या कर रहा है कि ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब कि ये बराबर इतना दूर, बराबर इतना दूर, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल। ठीक है, अगर पूरा एंगल ए है तो एल क्या कर रहा है, ये जो एल लाइन है ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल ए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब आगे सवाल में ऐसा बोल रहा है कि बी एक पॉइंट है लाइन एल पे, बी एक पॉइंट है लाइन एल पे जहाँ से दो परपेंडिकुलर गिरे हुए हैं, जहाँ से दो परपेंडिकुलर गिरा हुआ है एंगल ए के आर्म्स पे। तो एंगल ए का आर्म हो गया ये, और ये उसी के आर्म्स पे देखो दो परपेंडिकुलर गिरा हुआ है एट अ पॉइंट क्यू एंड एट अ पॉइंट पी। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आपको बोल रहा है ट्राइंगल ए पी बी को, ट्राइंगल ए पी बी, ये ए पी बी, ये ट्राइंगल देखो, ये ए पी, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, ए पी बी देखो ये दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इसको कंग्रुएंट करना है किसके सर, तो ए क्यू बी के, ये ऊपर वाले से, मतलब इस दोनों ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट करना। दिख रहा है, दोनों में मैंने धब्बा लगा दिया। दिख रहा है, हाँ सर दोनों में, दोनों को कंग्रुएंट करना है। आप कैसे कंग्रुएंट करेंगे ये अप्रोच देखते हैं। ठीक है सर, ये भी तो है। अरे जब कंग्रुएंट हो जाएगा ना तो बी पी बराबर बी क्यू हम लोग सिंपलिसिटी से कर ही लेंगे, मेन कंग्रुएंट ही होता है। तो ठीक है सर, क्या अप्रोच लगाने वाले, मैं आपको पहले अप्रोच बता दूं फिर सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो देखो पहले ये दोनों ट्रायंगल किससे कंग्रुएंट कर सकते हैं, आखिर वाला। तो आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा सर फर्स्ट ट्रायंगल में ये एंगल और दूसरा ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है भैया, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। तो ठीक है, एक एंगल बराबर हो गया। फर्स्ट ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है दूसरे ट्रायंगल के ये एंगल के, क्यों, क्योंकि ये एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर है। तो दो एंगल भी बराबर हो गए। अब आपको एक साइड दिख रहा होगा ए बी, ए बी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ये ए बी साइड है। ए बी एक ऐसा साइड है, ए बी एक ऐसा साइड है जो कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। देख लो ध्यान से, इस दोनों ट्रायंगल का साइड है। तो जो ऐसा साइड जो कि दोनों ट्रायंगल में आ रहा हो वो साइड कॉमन साइड बोलते हैं हम उसको, और कॉमन साइड हमेशा बराबर होता है। तो इसमें एक साइड भी बराबर हो गया जो है सर ए बी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो हमारा दोनों ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल, ये दोनों जो हमारा ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे सर, तो एंगल साइड से। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अप्रोच समझ में आ गया। ठीक है, जब हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो बीपी बराबर बी क्यू कर लेंगे, बीपी बराबर बी क्यू हम लोग कर लेंगे सिंपलिसिटी से। और इसमें और भी लिखा हुआ कि और बी इज द इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब वही हुआ, मतलब यही हुआ, मेन मतलब यही हुआ। ठीक है, और लगा हुआ मतलब कि मतलब यही हुआ। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गया, आप सॉल्व कर ले। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व में सबसे पहले हमको ट्रायंगल के अंदर जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना उसके अंदर जाते हैं। इन अ ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। जाओगे, हाँ सर आगे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे में मैंने जैसा कहा था कि फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल पी बराबर है सेकंड ट्रायंगल का एंगल क्यू से। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, हाँ सर, और ये 90 डिग्री है, ये बात गिवन है, ये बात सवाल में दी गई है। ठीक, आगे मैंने कहा था कि एंगल ये और एंगल ये आपस में बराबर है। इनका नाम भी देते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल का नाम है ये पी ए बी है। ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल में एंगल इसका नाम है क्यू ए बी। ठीक है, ये आपस में बराबर है। भैया क्यों बराबर है दोनों, ये दोनों एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि एल एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एल एक ऐसा लाइन था जो कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो एंगल ए का बाइसेक्टर था। तो लिख सकते हैं एल इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल बाइसेक्टर लिखो, चाहे डायरेक्ट बाइसेक्टर भी लिख सकते हो एंगल ए। ठीक है, एंगल एंगल आप साइड की बात कर लें तो दोनों में ए बी बराबर ए बी है। मैंने कहा था कि ए बी लिखोगे तो सेकंड में भी ए बी मत लिखना, इसको उल्टा कर दो, बी ए कर दो, रहेगा तो वही लाइन सेगमेंट, रहेगा तो वही लाइन सेगमेंट। बस हमने क्या किया है, नाम उल्टा कर दिया। सर क्यों उल्टा कर दिया है, क्योंकि सेम नहीं रहना चाहिए, सेम से दिक्कत हो जाती है। कैसी दिक्कत हो जाती है वो आप नहीं समझ सकते, समझो बस कि ऐसे मत लिखना। ठीक है, हाँ तो ठीक। अब एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो नाम लिख देंगे ट्रायंगल का ए पी बी जो है भैया, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ए क्यू बी के। किसके सर, ए क्यू बी के। किससे हो गया भैया, तो ये एंगल साइड से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यही बोल रहा था क्या, हाँ सर यही बोल रहा था। अप्रोच यही था क्या, हाँ सर अप्रोच यही था। अब दूसरा बात बोलता है, फर्स्ट बात तो हो गया हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सेकंड बात बोल रहा है बीपी बराबर बीक्यू करो। तो फर्स्ट ट्रायंगल का साइड है बीपी, देख लो, सेकंड ट्रायंगल का साइड बीक्यू देख लो एक बार,
बराबर कर दिया हमने सर। क्यों बराबर कर दिया, कैसे कर दिया? तो भैया सीपीसीटी से कर दिया, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स की और बच्चों की, है ना? हाँ सर ठीक है। तो क्या सवाल सॉल्व हो चुका है? अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, तो ठीक है, लिखिए आप लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ओके? तो जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये सवाल भयंकर है, लेकिन ये सवाल भयंकर नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है, इसे तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? लेकिन सर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है ए सी जो साइड है वो ए ई के बराबर है। ए सी जो साइड है ए सी वो ए ई के बराबर दिख रहा है। दोनों में दो दो डंडी मैंने लगा दिया है, आप बुक में भी दिया हुआ ये दोनों दो दो डंडी का मतलब है ये दोनों साइड आपस में बराबर है, और जिसमें एक डंडी लगा हुआ है वो आपस में बराबर है, और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, जिनका नाम है बी ए डी और ई ए सी। एक ये एंगल और ये एक एंगल आपस में बराबर है। तो समझ गए क्या गिवन है? हाँ तो समझ गए। इक्वल क्या करना है, मतलब कि निकालना क्या है सवाल में, शो क्या करना है? शो करना है बी सी जो साइड है, ये बी सी दिख रहा है, अच्छा दिखाता हूँ, ये बी सी साइड को इक्वल करना है डी ई के, इसके डी ई के इक्वल करना है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसको मैं लाइन को थोड़ा सा पतला कर दूं जो आपको लगे, ठीक है? क्या करना है इसमें सर? तो बी सी जो साइड है उसको इक्वल करना है डी ई साइड के। दिख रहा है? हाँ सर आप दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ठीक है, अच्छा है। तो कैसे कर सकते हैं? जब हम ट्राइंगल ए बी सी, जब हम ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो फर्स्ट ट्राइंगल का साइड बी सी और सेकंड ट्राइंगल का साइड ए ई डी ई को इक्वल कर सकते हैं सिंपलिसिटी से। तो ठीक है सर, पहले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट तो कर लेंगे, पर मैं आपको अप्रोच तो बता दूं, पहले अप्रोच क्या लेने वाले हैं। हाँ सर ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइंगल मतलब कि ए बी सी का ए बी साइड और सेकेंड ट्राइंगल ए डी ई का ए डी साइड आपस में बराबर है, देख लो। हाँ सर बराबर है। फर्स्ट ट्राइंगल का ए सी साइड, फर्स्ट ट्राइंगल का ए सी साइड और सेकंड ट्राइंगल का ए ई साइड, सेकंड ट्राइंगल का ए ई साइड आपस में बराबर है, देख लो। हाँ सर। और फर्स्ट ट्राइंगल में इतना ही एंगल दिया हुआ है और सेकंड ट्राइंगल में इतना ही दिया हुआ है, क्या बात है? लेकिन फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए की बात करें तो ये एंगल ये पूरा होना चाहिए बच्चों, ये पूरा होना चाहिए। ये इतना ही दिया हुआ है, लेकिन ए बी सी जो ट्राइंगल में हम आएंगे तो एंगल ए पूरा है, अगर ये हम पूरा इक्वल कर दें, और ए डी ई जो ट्राइंगल है इसमें एंगल ए ये है, अगर ये पूरे को बराबर कर दें तब जाके हम कह सकते हैं कि एक एंगल भी इक्वल है। अभी तो आधा आधा दिया हुआ है, ये बराबर यही दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये इतना एंगल के बराबर है, उसमें ये बीच का जो ये इतना है, ये अगर जोड़ दिया जाए दोनों में, दोनों साइड में, तो ये इतना बराबर इतना हो जाएगा। हाँ मुझे पता है आप में से बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, प्योरली समझ में आएगा, ठीक है? तो ठीक है सर, बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एंगल को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जब एंगल बराबर हो जाएगा तब ये साइड, ये पूरा एंगल और ये साइड से बराबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब ये साइड भी हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। पहले एंगल इक्वल कर लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी जो है वो बराबर है एंगल ई ए सी के। देख लो, गिवन है ये बात यहाँ गिवन है कि बी ए डी जो है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है बराबर है ये इतना दूर का एंगल का, ठीक है? हमें क्या करना है, दोनों दोनों एंगल में, दोनों साइड में, एल एच एस हो गया, आर एच एस हो गया, क्योंकि बीच में इज टू है, दोनों साइड में एंगल ये जोड़ देना है, ये एंगल ये डी ए सी, ये दोनों साइड में जोड़ देना है। आपको पता है जब दो क्वांटिटी आपस में बराबर है या दो चीज़ आपस में बराबर है, उसमें इक्वल चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं। आप लोग चैप्टर 5 पर क्या होगे, वहाँ पे ये था कि नहीं था? हाँ सर था तो था, जरूर था, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका पहले नाम लिख देते हैं। तो बी ए डी, अब दोनों साइड में हम क्या जोड़ने वाले हैं? तो डी ए सी जोड़ने वाले हैं भैया, डी ए सी जोड़ देंगे दोनों साइड में। क्या सर? डी ए सी दोनों साइड में जोड़ेंगे, इसका नाम लिख देते हैं ई ए सी। इस साइड जोड़ें डी ए सी तो इस साइड भी जोड़ेंगे डी ए सी, ऐसा नहीं कि एक ही साइड जोड़ के छोड़ दिया, हाँ तब तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड में, है ना? ठीक है। आज जब हम ट्रायंगल बी ए डी में देखो तो ध्यान से, जब ट्रायंगल हम बी ए डी, ये बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी है, ये वाला एंगल, जब बी ए डी में हम डी ए सी जोड़ देते हैं, ये इतना जोड़ देते हैं, तो ये पूरा एंगल बन जाता है, ये पूरा एंगल ए एंगल हो गया, देख लो बी ए सी बन जाता है। देख लो ध्यान से, क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा बी ए सी एंगल बन जाएगा। जब हम ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो बी ए सी बन जाएगा, देख लो ध्यान से। हाँ सर देख लिया हमने।
और जब हम ESC में DAC जोड़ेंगे तो, जब हम EAC मतलब इतना में EAC में ये DAC जोड़ दिए तो ये पूरा बन जाएगा। देख लो दूसरे ट्रायंगल का एंगल है। हाँ सर देखिए DAC है, क्या बन जाएगा DAE बन जाएगा। देख लो DAE बन जाएगा, ध्यान से देख लो। इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये एंगल बनेगा। एक बार तुम ध्यान से देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लिया हमने। BAC को इक्वल कर दिया DAE के। ठीक है, आप ट्राइंगल के अंदर आके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे आराम से। तो इनर ट्राइंगल, क्या नाम था बच्चों ट्राइंगल का? ABC एंड ट्राइंगल ADE। ठीक है, देख लो ABC में आए, ABC में आए और ADE में आए। देख लो, हाँ तो ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइंगल का AB साइड, फर्स्ट ट्राइंगल का AB साइड सेकेंड ट्राइंगल के AD साइड के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये बात गिवन दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल का AC साइड सेकेंड ट्राइंगल के AE साइड के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी बात गिवन दी हुई है। इसको हम साइड एंगल साइड से कर रहे हैं ना, तो पहले एंगल लिख लें क्या? साइड तो हमने लिख लिया था, पहले बीच में एंगल लिखना चाहिए था। एक सेकंड, पहले एंगल लिख लो क्या? एंगल जो अभी जस्ट इक्वल की हो, तो फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ये है, क्या है सर? BAC बराबर है एंगल DAE के। कैसे बराबर हो गया भैया? क्योंकि हमने जस्ट प्रूव किया है, अभी जस्ट प्रूव किया है। ठीक है, ठीक। अब जो साइड मैंने कहा था वो लिख लो। फर्स्ट ट्राइंगल का ए, क्या कौन सा साइड था? AC साइड था फर्स्ट ट्राइंगल का। सेकंड ट्राइंगल का कौन सा साइड था? सेकंड ट्राइंगल का साइड था AE। आपस में बराबर हो है। क्यों बराबर है? मैंने जस्ट कहा था, ये बात गिवन दी हुई है। ठीक है सर, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किसे? साइड एंगल साइड से। तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADE के। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया सर? तो ये साइड एंगल साइड से हो गया। देख लो कैसे हो गया। ये साइड हुआ, ये पूरा एंगल किया हमने, ये साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें क्या बोल रहा था? मेन चीज बोल रहा था BC बराबर। तो फर्स्ट ट्राइंगल का साइड देखो BC है, सेकंड ट्राइंगल का साइड देखो DE है। देख लो फिगर में कैसे इक्वल कर दिया हमने CP/CD से। बस बात खत्म, सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।